मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो देवी मारी की पूजा कर रहे होते हैं। तभी पुजारी आंख बंद कर बोलता है, बलि देने वाली भेड़ भाग गई है। वह इस गांव में दोबारा पैर न रखे, वरना वह भेड़ भेड़ न रहकर मारी में बदल जाएगी। फिर एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां एक नए ऑफिसर ज्वाइन करता है जो अपने एरिया के बारे में जानकारी लेता है। उस एसआई को बंदूक से डर लगता है। तभी एक लड़की पुलिस स्टेशन में पत्थर मारकर शीशा तोड़ देती है, जिसका नाम जेनी होता है, जो अपने पिता टॉबी को ढूंढ रही होती है, जो कई दिनों से लापता था। एसआई बोलता है कि मैं ढूंढूंगा तुम्हारे पिता को। फिर पुलिस वाला बताता है कि ये लोग पागल हैं, ये जो नाक में नथ पहने हैं उसे कोई नहीं पहन सकता, केवल उसे देवी मारी ही पहन सकती है, कोई आम इंसान इसे नहीं पहन सकता। ऐसा ही बोलता है, मेरा पहला केस है, मैं इसे ज़रूर हैंडल करूँगा। फिर उसकी फाइल देखता है। फिर एसआई और उसका साथी पुलिस वाला एक चर्च में फादर के पास टॉबी के बारे में जानकारी लेने जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि आप उसे कैसे जानते हैं, तो फादर बताता है कि क्रिसमस के दिन सबको गिफ्ट बांट रहे थे। उसे बताते हैं कि एक और लड़का है जो कमरे में अलग रखा गया है, जो थोड़ा पागल टाइप का है। उसने एक वार्डन का हाथ काट लिया था और वह कुछ बोल नहीं सकता है, वह गूंगा होता है। फादर उसे गले से लगा लेते हैं। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, पर उसका नाम कोई नहीं जानता है। फिर वह आदमी बताता है कि जिस वार्डन को उसने काटा था उसने उसके गले में डंडे से मारा था, जिसकी वजह से वह बोल नहीं पाता है। इसका नाम कोई नहीं जानता है। फिर फादर उसका नाम टॉबी रख देता है। फिर वह अपना नाम हाथ में लिखाता है और सबको बताता है। फादर बताते हैं कि वह बहुत झगड़ालू था, कभी रिमांड पर बाहर आता तो फिर जेल के अंदर, वह इस जेल से उस जेल आता जाता रहा, फिर वह बड़ा हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि फादर को एक एंथोनी नाम का आदमी अपने गुंडों के साथ चर्च के स्कूल को कब्जा करने आया था। मना करने पर फादर को मारने वाले थे। उसी समय टॉबी आकर सबको मारने लगता है। टॉबी एक एक कर सबको मार कर भगा देता है और फादर को बचा लेता है। फादर उसको शैतान कहते हैं। फादर उसको गार्ड की नौकरी दे देते हैं, पर वह चर्च के प्रेसिडेंट को एक थप्पड़ मार देता है। एक आदमी उसे सिगरेट पीने से मना करता है, फिर भी उसको एक थप्पड़ मार देता है। उसी वजह से फादर को उसकी वजह सुनना पड़ता है। वह शराब पीकर सोया रहता है और पैसे मांगने के लिए फादर के पास भेज देता है और वह एक बार चर्च में मछली पकड़ कर ले आता है। फादर उसे चर्च से निकाल देते हैं। फिर एक दामोदर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पास पुलिस वाले पूछताछ करने जाते हैं। दामोदर बताता है कि उसे मैंने ही मछली पकड़ना सिखाया था। दामोदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने का काम करता था। फिर वह दामोदर टॉबी के बारे में बताता है, मैंने उसे पहली बार रात में मछली पकड़ते देखा था, और वह मान जाता है। दरअसल उसे पोस्टमार्टम करने के लिए बोलता है और उसे पोस्टमार्टम करना सिखाता है। फिर रात में मछली पकड़ने चले जाते हैं। दामोदर उसे अकेले मछली पकड़ने आने से मना करता है और बोलता है यह नथ वाली देवी मारी का जगह है। दामोदर को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। उसे देखने जाता है तो वह देखता है एक छोटी बच्ची रो रही है। वह टॉबी के पास आता है तो टॉबी वहाँ नहीं रहता। वह केकड़ा पकड़ रहा होता है और उसे एक नथ मिलता है। दामोदर सभी गांव वालों को उठाने जाता है और सभी आ जाते हैं। सभी पुलिस को बुलाने या चर्च में बताने के लिए बोलते हैं। तभी टॉबी आता है और बच्ची को अपने साथ ले जाता है। वह उस बच्ची का ख्याल रखना सीखता है और उसकी देखभाल करता है। वह फादर के पास जाता है और उसका नाम रखने के लिए बोलता है। फादर उसका नाम जेनी रखता है। जेनी थोड़ी बड़ी हो जाती है। दामोदर और टॉबी जेनी को स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं। फिर जेनी बड़ी हो जाती है, उसके हाथ पर नाम लिखती है और वह भावुक हो जाता है और रोने लगता है। फिर शराब पीने जाते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं होता है और उन्हें शराब नहीं देते हैं। फिर आकर शराब बनाने लगते हैं। दामोदर उससे पूछता है, क्या तुम इससे पहले शराब बनाए हो? पर टॉबी हंसकर कुछ देर बाद विस्फोट हो जाता है।
उन्हें पुलिस आकर पकड़ कर ले जाती है। तभी पुलिस स्टेशन में एक सावित्री नाम की लड़की को लाया जाता है, जिसे टॉबी देख अपना दिल दे बैठता है। रात को उसको सोच सोच कर हंसने लगता है। जेनी बोलती है क्या हुआ, पर वह नहीं बताता, पर जेनी जान जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि जेनी कुछ लिख कर उस लड़की के पास जाती है जिसका नाम सावित्री होता है। वह उसे बताती है कि टॉबी उसे पसंद करता है और टॉबी वहाँ से भाग जाता है। फिर सावित्री टॉबी से बात करने के लिए बोलती है। सावित्री बताती है कि वह अपना जिस्म बेचती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। उनके बीच फ्रेंडशिप हो जाता है। टॉबी सावित्री को दूसरों के साथ देख लेता है, फिर उससे नाराज हो जाता है। जेनी बड़ी हो जाती है। एक टीचर उसे क्लास में अकेले रुकने को बोलती है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, पर उसे जेनी चप्पल से मारने लगती है। स्कूल नहीं जाऊंगी बोलती है और वह सीप पकड़ पकड़ कर बेचने लगती है। टॉबी सावित्री से मिलने जाता है। सावित्री उसके ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है तुम तो मुर्दा घर में लाशें काट कर शराब पी कर धुत रहते हो और अपनी बेटी से काम कराते हो। पहले एक घर बनाओ फिर आना। टॉबी इशारे में बोलता है अगर मैं घर बना लिया तो तुम मुझसे शादी करोगे? सावित्री हाँ बोलती है। फिर टॉबी बैंक में लोन लेने जाता है और मैनेजर पूछता है कि तुम क्या काम करते हो? वह इशारों में बताता है मैं मरे हुए लोगों को काट कर उनके बॉडी पार्ट्स को अलग करता हूँ। उसको लोन नहीं मिलता है। फिर हमें संतोष नाम के एक व्यक्ति को बताया जाता है। सावित्री बताती है संतोष अगर किसी का मिसिंग पर्चा छाप कर उसे चिपका देता है तो वह गायब हो जाता है। वहाँ एक आनंद नाम का व्यक्ति रहता था जिसका मीट का शॉप था। वह केरला से मीट मंगा कर बेचता था, पर वह वहाँ संतोष आता है और बोलता है अगर तुम्हें मीट बेचना है तो मुझसे खरीदना पड़ेगा। वह नहीं मानता है और संतोष आनंद का मिसिंग पर्चा चिपका देता है। आनंद और उसके दो साथी मदद के लिए टॉबी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा घर बना के देंगे, पर तुम्हें संतोष को मारना पड़ेगा। टॉबी मान जाता है। फिर 3 गाड़ियों में भेड़ मंगाता है, जिसे देख संतोष आ जाता है। फिर आनंद संतोष से माफ़ी मांगता है अगर तुमने नहीं मंगाया तो किसने मंगाया बोलता है। तो टॉबी हाथ उठाकर बोलता है। वह एक एक कर सभी को मार देता है और उस शादी सावित्री से हो जाती है और उसका घर भी बन जाता है। संतोष को मार देता है और उसे पुलिस जेल ले जाते हैं। उसे देखकर जेनी रोने लगती है। फिर एसआई और पुलिस जेनी के पास पूछताछ के लिए जाते हैं, पर जेनी वहाँ नहीं रहती है। उसके पड़ोसी फिर उसे बुलाती है और फिर वह जेनी के बारे में बताती है। इधर आनंद पैसे की लालच में बुरे काम करने लगता है। टॉबी भी जेल से निकल जाता है। वह सावित्री के बारे में पूछता है, पर सावित्री किसी और से शादी कर ली होती है। टॉबी और दामोदर शराब पीकर सावित्री के घर के सामने नाचने लगते हैं। फिर जेनी आकर उसे ले जाती है। जेनी को एक लड़के से प्यार हो जाता है। तभी आनंद आ जाता है। आनंद टॉबी को उसके घर बुलाता है, पर वहाँ जेनी उसे जाने से मना कर देती है। उनके घर नोटिस भेज देते हैं घर को खाली करने के लिए। फिर टॉबी जेनी को बोलता है कि वह उसके घर जाकर बात करे, पर वह मना कर देती है। टॉबी आनंद के घर बात करने जाता है। आनंद सभी ठीक कर देता है, बदले में उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। एक पुलिस वाले को मारकर वह मीट काटने वाली मशीन में डालकर उसके टुकड़े कर कचड़े के ढेर में फेंक देता है। चुनाव में भी एक दूसरा व्यक्ति विरोध में खड़ा होता है, उसे भी मार देते हैं। जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी से बोलता है कि उसके पिता को तो उसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पिता चाहे तो किसी को भी उठा सकते हैं। अगले दिन जेनी आनंद के घर जाती है और आनंद को बोलती है कि उस गंदे से घर के लिए तुम्हें क्या चाहिए, और उसके ऊपर पैसों को मारकर चली जाती है। टॉबी अब तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर आनंद पुलिस वालों को बोलकर टॉबी को चोरी के मामले में अंदर करवा देता है। जेनी को आनंद मिलने के लिए बुलाता है। वह उसका बहुत देर तक इंतज़ार करती है।
पर वह वहाँ से कहीं चला जाता है। आनंद जेनी के घर जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने पिता को छुड़ाना है क्या, और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। टॉबी जेल से बाहर आता है और फिर अंदर जाता है। यह सिलसिला चलते रहता है। एक बार वह शराब के लिए पैसे निकाल रहा होता है, तभी जेनी आ जाती है, उसे डांटने लगती है और वह गिर जाती है। जेनी प्रेग्नेंट हो गई होती है। फिर पंचायत बुलाई जाती है, पर आनंद जेनी से पूछता है कि वह किसका बच्चा है, तो जेनी का बॉयफ्रेंड बताता है कि यह मेरा है। तभी टॉबी उसे मारने के लिए भागता है, पर जेनी उसे बचाती है और उसे बोलती है कि मारो इसे, मारो कहकर। फिर टॉबी अपना सामान लेकर उस घर से निकल जाता है। टॉबी बहुत रोता है। इधर जेनी की शादी प्रशांत से हो जाती है। इधर टॉबी शराब पीकर इधर उधर भटकने लगता है। जेनी की बच्ची हो जाती है। सभी खुश रहते हैं। टॉबी छुप छुप कर अपनी पोती को देखने जाता है। एक दिन पुलिस वाले आनंद को पकड़ लेते हैं और माल का 50% मांगते हैं। आनंद पुलिस वाले से बोलते हैं, जो चाहिए वो ले जाओ, पर खबर देने वाले का नाम बता दो। बोलता है, पर वह नहीं बताता है। फिर आनंद झूठी खबर फैला देता है कि बहुत बड़ा माल आने वाला है। प्रशांत फिर उसकी खबर पुलिस वाले को दे देता है। आनंद को प्रशांत के बारे में पता चल जाता है और उसे मारने के लिए बोलता है, जिसके लिए वह टॉबी के पास जाता है और टॉबी को भड़का देता है। बोलता है कि आनंद की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है और तुम भी उसकी वजह से अपनी बेटी से दूर हो। आनंद बर्फ फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट जेनी को देने की बात करता है। टॉबी मान जाता है, पर इधर आनंद प्रशांत के मरने के बाद टॉबी को भी मारने के लिए बोलता है। टॉबी अपने दामाद को मारने जाता है, पर उसी टाइम जेनी पहुंच जाती है, प्रशांत को बचा लेती है। फिर जेनी टॉबी को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट तुम्हारी मालिक की वजह से हुई हूँ। आनंद ही सबका जिम्मेदार है। फिर जेनी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट तुम्हारे मालिक की वजह से हुई हूँ। आनंद ही सबका जिम्मेदार है। टॉबी आनंद को मारने जाने वाला होता है, पर जेनी टॉबी को रोक देती है। टॉबी रोने लगता है। फिर टॉबी गांव छोड़कर भाग जाता है। जेनी फिर देवी मारी वाला नथ पहन लेती है। फिर प्रशांत टॉबी को लेकर घर आता है, पर जेनी घर पर नहीं रहती। तभी उसके पर आनंद के गुंडे हमला कर देते हैं। पीछे से टॉबी के ऊपर डंडे से वार करते हैं। टॉबी गिर जाता है। फिर प्रशांत के ऊपर सभी हमला कर देते हैं, उसे चाकू से मार देते हैं। टॉबी को भी चाकू मार मार कर अधमरा कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां प्रशांत को मरा हुआ बताते हैं और टॉबी की हालत क्रिटिकल है। एसआई भी हॉस्पिटल में रहता है और बोलता है, इसके होश आने तक हम भी रहेंगे। इधर जेनी को पता चलता है कि आनंद ने उसके पिता और पति को मारा है, तो वह एक चाकू लेकर उसके घर जाती है। इधर डॉक्टर भी उसके पीछे जाता है। जेनी को आनंद मारकर मीट कटर मशीन में डाल देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डॉक्टर देख लेता है, फिर वह टॉबी के सामने बताता है। फिर जेनी की लाश ढूंढने के लिए कचरे के ढेर पर जाता है, जहां जेनी का नथ मिलता है। टॉबी उसे लेकर आता है और पैसों को लेकर सोनार के पास जाता है। टॉबी नथ को पहन लेता है और आनंद को मारने जाता है। वह घोड़े में सवार होकर जाता है। सभी देवी मारी की पूजा कर रहे होते हैं। तभी टॉबी घोड़े से आता है। आनंद के आदमी टॉबी के ऊपर हमला कर देते हैं। टॉबी सबको मारने लगता है और आनंद को भी मारने लगता है। आनंद और टॉबी लड़ने लगते हैं। टॉबी आनंद के सर को काट कर अलग कर देता है। उसके बाद एसआई टॉबी को गोली से मार देता है। टॉबी गिर जाता है। जेनी की बेटी उसके पास आकर रोने लगती है और फादर उसे उठा कर ले जाते हैं। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।